हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डीएम शर्मा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, अभी मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं जो 2023 की बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी जिन्होंने अभी तक अच्छे से मेहनत नहीं करी है लेकिन अब वो बचे हुए समय में मेहनत करके पास होना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने 11 मार्क्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि है फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले उस चैप्टर के 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे शुरुआत के 2 वीडियोस जरूर देखें, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेकंड वीडियो में बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट डिटेल में समझाया हुआ है। उन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाइए, उन दोनों वीडियोस को देखिए और फिर आज का वीडियो बाद में देखिए। आज की वीडियो में हम बोर्ड में पूछे हुए 2 बड़े सम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। So without wasting time, let's start solving the sums. तो गाइस, पहले हम सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 151 पर दिया हुआ सम नंबर 9, जिसमें आपको ये बैलेंस शीट दी हुई है और ये 2 एडिशनल या अदर इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, सम स्टार्ट करने से पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। आप यहां देख सकते हैं मैंने 2 अलग अलग पेजेस पर ये दोनों फॉर्मेट्स बना लिए हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक बिना सम पढ़े ही मैंने कुछ डिटेल्स जो कि हर सम में कॉमन होती हैं वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी है। फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू, ये 3 डिटेल्स तो आएंगी ही आएंगी। एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे वो हम पढ़ने के बाद लिखेंगे। ऐसे ही बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो 3 मेन हेडिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके 2 सब टाइटल्स फिक्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये किसी भी सम में होंगे ही होंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज की तीनों डिटेल्स में से कौन कौन सी आएंगी वो हम बिना सम पढ़े डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने 3 लाइन उसके लिए छोड़ दी है। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज की भी कौन कौन सी सब हेडिंग्स आएंगी वो भी मुझे नहीं पता, सम पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो उसका भी जस्ट मैंने टाइटल यहां दिया है। एसेट्स में भी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स की सिर्फ टाइटल्स दिए हैं, हेडिंग दी है। इनकी सब हेडिंग्स कौन कौन सी होंगी वो हम सम पढ़कर पता करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सम पढ़ते हैं। सम पढ़ते पढ़ते इनमें से कौन कौन सी डिटेल्स बैलेंस शीट में आएगी और कौन कौन सी डिटेल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, उसके लिए हम बैलेंस शीट की डिटेल्स के सामने बी लिख देंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डिटेल्स के सामने पी लिख देंगे ताकि हम सम स्पीड में सॉल्व कर सकें। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमें पता है ये बैलेंस शीट में जाएगी, तो पेंसिल से हम यहाँ बी लिख देंगे। देन आफ्टर ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले हैं, तो पेंसिल से हम यहाँ पर P&L लिख देंगे। परचेज, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। 10% डिबेंचर्स, ये बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। मैं शॉर्टकट में LTB यहां लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। देन सेल्स, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ये भी P&L में जाने वाला है। सॉफ्टवेयर, फ्रेंड्स ये एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। वेजेस, ये एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। डिबेंचर इंटरेस्ट, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि एनी इंटरेस्ट पेड, कोई भी इंटरेस्ट अगर आप पे करते हैं तो
वो फाइनेंशियल एक्सपेंस माना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो आपको डेबिट साइड दी हुई है, दैट मीन्स ये आपने पे किया है, और पेड इंटरेस्ट वो फाइनेंशियल एक्सपेंस में आएगा। इसके बाद है सैलरी, तो सैलरी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, और ये भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं एक इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इन दोनों अमाउंट का टोटल करके लिखना है। देन आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। लैंड बिल्डिंग, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये पीएनएल में जाएगा, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक 42,000, तो ये भी वहां जाएगा। आपको पता ही होगा कि अदर इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट की जो भी डिटेल्स होती है उनकी दो इफेक्ट होती है। तो एक इफेक्ट में तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, और इसकी जो सेकंड इफेक्ट है वो फ्रेंड्स इन्वेंटरीज में चली जाएगी, करंट एसेट्स में। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अदर इनकम के हेडिंग में चला जाएगा। एंड डेटर्स है वो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने सारी डिटेल्स पढ़ ली है, अब हम वन बाय वन इनकी एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स के फर्स्ट सब हेड में इसकी अमाउंट लिख देंगे, जो कि है 2,40,000। इसके बाद है फ्रेंड्स ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में लिख देंगे। तो यहां आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में मैं नंबर 1 डालकर अदर एक्सपेंसेस लिखकर ब्रैकेट में ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस करके 24,000 मैंने एक्सपेंसेस में लिख दिया है। इसके बाद है फ्रेंड्स परचेज, जो कि 4,26,000 है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो फ्रेंड्स यहां हम परचेज को परचेज ही लिखेंगे, उसका कोई नाम चेंज नहीं है। तो 4,26,000। उसके बाद है फ्रेंड्स 10% डिबेंचर्स, जिसकी अमाउंट है 1,20,000। तो आपको मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में कि डिबेंचर्स वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेडिंग में बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहां डिबेंचर्स वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, जो नॉन करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में आएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहां मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख दिया है। उसके बाद है फ्रेंड्स सेल्स, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से। तो फ्रेंड्स यहां ऑलरेडी हमने फर्स्ट नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, यहां हम सेल्स लिख देंगे। अगर सेल्स रिटर्न दिया होता तो वो हम यहां से माइनस करते। सेल्स की अमाउंट 9,60,000 है। वो सेल्स के बाद है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर्स। सो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सॉफ्टवेयर वो इंटेंजिबल एसेट है। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स का सब हेडिंग होगा, जिसके अंदर टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, दो टाइप के एसेट्स हम दिखाते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स में ब्रैकेट में हम सॉफ्टवेयर लिखकर उसकी अमाउंट बाहर जाने देंगे। सॉफ्टवेयर के बाद है वेजेस, लेकिन उसे हमने करेक्ट किया था सैलरी से। तो फ्रेंड्स वेजेस एंड सैलरी ये दोनों एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां हमने थर्ड नंबर पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस ब्रैकेट में हमने दिखा दिया है वेजेस प्लस सैलरी। और ज्यादा क्लियर समझ आए इसके लिए वेजेस की अमाउंट और सैलरी की अमाउंट हमने नीचे ब्रैकेट में ऐड करके दिखा दी है, और उन दोनों का सम हमने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया है। अब फ्रेंड्स वेजेस एंड सैलरी के बीच में डिबेंचर इंटरेस्ट रह गया था, जो कि फाइनेंशियल एक्सपेंस के नाम से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो यहां हम 4 नंबर पर लिख देंगे
फाइनेंशियल एक्सपेंस ब्रैकेट में डिबेंचर इंटरेस्ट और अमाउंट 12,000। उसके बाद है फ्रेंड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा 14,400। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के नाम से जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद लैंड बिल्डिंग, जो कि 2,28,000 है, तो ये नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स के हेडिंग में टेंजिबल एसेट्स में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां हमने ऑलरेडी टेंजिबल एसेट्स का हेडिंग दिया हुआ है। यहां हम ब्रैकेट में लैंड बिल्डिंग लिखकर अमाउंट बाहर जाने देंगे। इसके बाद हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 36,000। तो फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में चेंज इन स्टॉक लिखते हैं। तो चेंज इन स्टॉक के लिए हम ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो 36,000 ओपनिंग स्टॉक और 42,000 क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 36,000 माइनस 42,000 माइनस 6,000 आंसर आएगा। तो माइनस 6,000 दिखाने के लिए हम 6,000 के अराउंड ब्रैकेट करेंगे और जब हम एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो सभी अमाउंट्स के टोटल में से 6,000 हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है रिसीव्ड यानी ये एक इनकम है, तो ये अदर इनकम के नाम से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो आप यहां देख पा रहे हैं अदर इनकम्स का हेडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहां जस्ट हम डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देंगे और अमाउंट बाहर जाने देंगे। अब फ्रेंड्स लास्ट डिटेल्स रही है डेटर्स, जो कि 1,80,000 दिए हुए हैं। तो ये करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां करंट एसेट्स में हम लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स ब्रैकेट में डेटर्स एंड अमाउंट 1,80,000। अब फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि बैलेंस शीट में दी गई सारी डिटेल्स हम लिख चुके हैं। अदर इंफॉर्मेशन में जो क्लोजिंग स्टॉक दिया था उसकी एक इफेक्ट हम दे चुके हैं, जो कि हमने चेंज इन स्टॉक में ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके दी है। अब इसकी जो दूसरी इफेक्ट है वो भी हम करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज के नाम से देंगे। अब फ्रेंड्स जो दूसरी अदर इंफॉर्मेशन है मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो वो हम पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे, उस वक्त इसकी इफेक्ट देंगे। तो आइए अब टोटल करके इस सम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें 1 और 2 का टोटल करना पड़ेगा, जो हमें मिलेगा 9,75,600। तो फ्रेंड्स यहां हमें टोटल रेवेन्यू मिल चुका है। अब हम टोटल एक्सपेंस फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम इन 4 अमाउंट के टोटल में से ये 6,000 माइनस करेंगे, तो हमें टोटल एक्सपेंस मिलेगा जो कि है 7,80,000। अब फ्रेंड्स हमारा 5th स्टेप आएगा, जिसमें हम 3 नंबर में से 4 नंबर माइनस करेंगे और हमें हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा 1,95,600। अब फ्रेंड्स अदर इंफॉर्मेशन का जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेस 50% ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा 1,95,600 है, इसका 50% जब आप निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 97,800। अब इमीडिएटली इसकी दूसरी इफेक्ट हम बैलेंस शीट में देंगे, जो कि करंट लायबिलिटीज में टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां हम एक और सब हेडिंग लिखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
और ब्रैकेट में हम टैक्स लिख के 97,800 बाहर निकाल देंगे। और अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट स्टेप जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके लिए हम 5 नंबर माइनस 6 नंबर करेंगे तो हमें सेम अमाउंट मिलेगी, क्योंकि 50% टैक्स था, 50% कट गया तो बाकी का 50% रह गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो अमाउंट है इसकी दूसरी इफेक्ट शेयर होल्डर्स फंड्स की सेकंड सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डाल दिया है। अब फ्रेंड्स बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो उसके लिए हम हेडिंग वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स हेडिंग में यहां पर दो डिटेल्स हैं, इन दोनों डिटेल्स का टोटल हम यहां लिखेंगे जो कि है 3,37,800। यहां नॉन करंट लायबिलिटीज में और कोई दूसरा सब हेडिंग नहीं है, तो इसका जो 1,20,000 था वो एज इट इज चला जाएगा 1,20,000। करंट लायबिलिटीज में भी आपको दो अमाउंट देखने को मिलती हैं, तो इन दोनों का टोटल 1,12,200 हम लिख देंगे। और अब यहां पर इन तीनों अमाउंट का टोटल 5,70,000 हम लिख देंगे। और यहां हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज, यहां हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज। अब फ्रेंड्स एसेट साइड जाएंगे। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ एक ही सब हेडिंग था फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों का टोटल 3,48,000 हम बाहर लिखेंगे। और करंट एसेट्स की दोनों सब हेडिंग्स का टोटल 2,22,000 हम बाहर लिखेंगे। और अब इन दोनों का टोटल भी हम फाइंड करेंगे। इन दोनों का टोटल भी होता है 5,70,000। तो यहां हम लिख देंगे टोटल एसेट्स। तो फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं हमारी टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स का टोटल मैच हो गया है। तो यहां हमारा 11 मार्क्स का सम कंप्लीट होता है। तो गाइस अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज में पेज नंबर 152 पर दिया हुआ सम नंबर 10। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्थ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। यहां पर आपको अलग अलग डिटेल्स दी हुई हैं। यहां पर आपको कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जैसा कि पिछले सम में था जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक और प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। यहां ऐसी कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स ये सब हम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बार बार टेक्स्ट बुक नहीं दिखाऊंगा, टेक्स्ट बुक आप लेकर बैठिए, मैं डिटेल्स पढ़ता जाऊंगा और सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में सिर्फ एंट्रियां मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम की तरह ही मैंने यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है और उनमें जो कॉमन डिटेल्स हैं वो मैं ऑलरेडी यहां पहले से ही लिख चुका हूं। अब मैं सम पढ़ता जाऊंगा और एंट्रीज करता जाऊंगा। तो आप अपनी बुक खुली रखिए। बुक में सबसे पहले आपको सेल्स दिया हुआ है जो कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे सेल्स, जिसकी अमाउंट है 11,25,000। नेक्स्ट डिटेल है फ्रेंड्स एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। तो फ्रेंड्स वो एक्सपेंस के हेडिंग के अंदर नंबर 1 डालकर मैं लिख दूंगा 1,95,000। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन्वेंटरीज की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के हेडिंग के नीचे आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है फाइनेंशियल कॉस्ट, तो ये भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा सेकंड एक्सपेंस करके लिख देंगे, जो कि दिया हुआ है 26,250। फाइनेंशियल कॉस्ट के बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम।
तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में लिखा जाता है। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में अब आपके पास दो आइटम्स हो जाएंगी या दो डिटेल्स हो जाएंगी। एक सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है 60,000 और दूसरा जो हमारा प्रॉफिट आएगा स्टेटमेंट का वो दोनों का प्लस करने के बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ इनर कॉलम में 60,000 लिख दिया है। आप अगर चाहें तो ब्रैकेट में दिखा भी सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस प्रॉफिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यहाँ लिख दिया है, प्रॉफिट जब आएगा तब लिखेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स फिक्स एसेट्स टेंजिबल, जो हम नॉन करंट एसेट्स में लिख देंगे। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल जिसकी अमाउंट है 12 लाख रुपीस। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है आपको ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स वो करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में आता है, तो यहां हम लिख देंगे जिसकी अमाउंट है 90,000। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। तो वो हम शेयर होल्डर्स फंड्स में जो हमारा फर्स्ट सब हेडिंग होता है शेयर कैपिटल, वहां हम लिख देंगे 7,50,000। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि हम करंट एसेट्स के अंदर हमारा सेकंड सब हेडिंग हो जाएगा, जिसकी अमाउंट है 60,000। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है अदर इनकम। तो वो हम हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अदर इनकम के सामने लिख देंगे, जो आपको दिया हुआ है 30,000। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हम फर्स्ट हेडिंग लिख देंगे। तो यहां हमने लिख दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,25,000। इसके बाद आपको दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि करंट एसेट्स में थर्ड सब हेडिंग बन जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि 90,000 दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 33,750, जो हम हमारे एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से जाने देंगे 33,750। इसके बाद है फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये इसी नाम से हम एक्सपेंसेस में ही जाने देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि 6 लाख दिया हुआ है। एंड आपकी लास्ट डिटेल है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि आप एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में सेकंड सब हेडिंग में आप लिख देंगे। अमाउंट है 2,10,000। तो फ्रेंड्स यहां हमारे सम की सारी डिटेल्स हम लिख चुके हैं। अब सम को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले 1 और 2 का टोटल हमारे पास है 11,55,000। उसके बाद इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल हम करेंगे 8,55,000। इसके बाद हम फिफ्थ स्टेप पर आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए हम 3 नंबर में से 4 नंबर माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा 3 लाख। इसके बाद फ्रेंड्स 6 नंबर पर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो इस सम में नहीं दिया है तो वहां हम डैश कर देंगे और फाइनल अमाउंट हमारी 3 लाख ही बाहर आएगी, जो कि हमारा लास्ट 7 स्टेप बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख। अब फ्रेंड्स इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे।
तो यहाँ हमने पहले जगह छोड़ी थी, वहां हम लिख देंगे 3 लाख, दोनों का टोटल 3,60,000। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसका टोटल 11,10,000। यहां दूसरी कोई डिटेल ना होने की वजह से सेम यही अमाउंट हम कॉपी कर देंगे। यहां पर भी कोई दूसरी डिटेल ना होने से 90,000 हम कॉपी कर देंगे। अब इन तीनों हेडिंग्स का जो टोटल है वो हमारी टोटल लायबिलिटीज बन जाएंगी, जो कि है 17,25,000। अब हम एसेट्स पर आएंगे। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स का टोटल है वो है 14,10,000 और जो करंट एसेट्स है उनका टोटल है 3,15,000 और इन दोनों एसेट्स का टोटल मिल जाएगा 17,25,000, जो हमारी टोटल एसेट्स हैं। तो आप यहां देख सकते हैं हमारी टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स मैच हो गई हैं। और अगर आपकी भी एग्जाम में ये दोनों मैच हो जाए तो आपके 11 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको दोनों सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 145 पर दिया हुआ इलस्ट्रेशन 14 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। मेरे कराए हुए ये 2 सम्स और इलस्ट्रेशन 14, ये 3 सम्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपको अच्छे से आ जाते हैं, तो बोर्ड में आपके 11 मार्क्स रिजर्व हो गए हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। अभी सेक्शन डी के 4 चैप्टर्स के वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।